मेरे सर पे रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय श्री कृष्ण। रुक्मणी जी ने कहा, प्रिय भगवान, आपने मुझे परामर्श दिया है कि मैं अभी भी अन्य राजाओं में से अन्य किसी को भी चुन सकती हूँ और स्वयं को आपके सानिध्य से युक्त कर सकती हूँ। किंतु प्रिय भगवान, मुझे ये भली भांति ज्ञात है कि आप समस्त सद्गुणों के सागर हैं। श्री नारद मुनि जैसे महान संत सदैव केवल आपके दिव्य प्राकृतिक गुणों का यशगान करने में ही संलग्न रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे महान संत का आश्रय लेता है तो वे भी तत्काल समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाता है। आपकी सेवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले पर श्री देवी अपनी पूर्ण कृपा करती हैं। इस परिस्थिति में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो महाजनों से आपका यशगान एक बार सुनने तथा किसी न किसी प्रकार से आपके चरणार बिंदु के सुधारस का रस स्वादन करने के पश्चात इस भौतिक जगत के किसी प्राणी से विवाह करने की मूर्खता करने को सहमत होगी। भौतिक जगत के प्राणी सदैव जरा, मृत्यु, व्याधि तथा पुनर्जन्म से भयभीत रहते हैं। अतएव मैंने आपके चरण कमलों को बिना विचारे स्वीकार नहीं किया, अपितु परिपक्व विचारपूर्ण निर्णय के पश्चात स्वीकार किया है। प्रिय प्रभु, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। आप अपने समस्त भक्तों की इहलौकिक तथा परलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि आप सबके परमात्मा हैं। अतएव आपको एकमात्र योग्य पुरुष मानकर ही मैंने आपका वर्ण किया है। मेरे इस काम कर्म के फल के अनुसार आप मुझे किसी भी योनि में डाल सकते हैं और मैं इस विषय में तनिक भी चिंतित नहीं। मेरी एकमात्र आकांक्षा ये है कि मैं सदैव आपके चरणों की शरण में रहूं, क्योंकि आप अपने भक्तों को माया के भौतिक जगत से मुक्त कर सकते हैं और आप सदैव स्वयं को अपने भक्तों को प्रदान करने हेतु तत्पर रहते हैं। प्रिय भगवान, आपने मुझे शिशुपाल, जरासंध अथवा दंतवक्र जैसे राजाओं में से किसी एक को चुनने का परामर्श दिया, किंतु इस जगत में उनकी स्थिति कैसी है? अपने गृहस्थ जीवन को चलाने के लिए वे सदा उसी प्रकार कठोर श्रम में संलग्न रहते हैं जैसे कोल्हू का बैल दिन रात कार्य करता रहता है। उनकी तुलना भार ढोने वाले गधों से की जा सकती है। कुत्तों की भांति सदा उनका निरादर होता है और वे बिल्लियों की भांति कृपण हैं। उन्होंने अपनी पत्नियों के हाथों स्वयं को दासों की भांति बेच दिया है। ऐसी कोई अभागिन स्त्री ही जिसने कभी आपका यश नहीं सुना, मेरे पुरुष को ऐसे पुरुष को पति स्वीकार कर सकती है। किंतु जिस स्त्री ने आपके विषय में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपकी स्तुति न केवल इस जगत में होती है अपितु महान देवताओं जैसे ब्रह्मा जी तथा शिव जी के घरों में भी होती है। वे आपके अतिरिक्त और किसी को पति स्वीकार नहीं करेंगी। इस भौतिक जगत में कोई भी पुरुष वास्तव में एक मृत देह मात्र है। वास्तव में बाहरी रूप में देखें तो जीव इस शरीर से ढका रहता है और ये शरीर दाढ़ी, मूछ, शरीर के रोमों, उंगली पर के नाखूनों और सर के बालों से सज्जित चमड़े के थैले के अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस सज्जित चमड़े के थैले के अंदर मांसपेशियों के समूह है, अस्थियों के ढेर है तथा रक्त के तालाब है। चमड़े के थैले के अंदर ये सदैव मल मूत्र, श्लेष्मा, पित्त और दूषित वायु से मिश्रित रहते हैं और विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े और कीटाणु इसका भोग करते हैं। एक मूढ़ स्त्री ऐसे शव को पति स्वीकार करती है और अपने भ्रमवश उससे अपने प्रिय जीवन साथी की भांति प्रेम करती है। ऐसा केवल इसलिए संभव होता है क्योंकि ऐसी स्त्री ने आपके चरण कमलों के सर्वदा आनंदमय रस का कभी रसवादन नहीं किया। प्रिय पति, हे कमलाक्ष, आप आत्म संतुष्ट हैं। मैं सुंदरी एवं गुणी हूँ अथवा नहीं, इसकी आपको कोई चिंता नहीं। आप इसके संबंध में लेश मात्र भी चिंतित नहीं। अतः मेरे प्रति आपकी अनासक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। कोई युवती कितने भी श्रेष्ठ पद तथा सौंदर्य वाली क्यों ना हो, आप किसी स्त्री पर आसक्त नहीं हो सकते, चाहे आप मुझ पर आसक्त हो अथवा ना हो। किंतु मेरी कामना है कि मेरी भक्ति और मेरा ध्यान सदैव आपके चरणों में लगा रहे।
भौतिक रजोगुण भी आप ही की सृष्टि है। अतएव जब आप मुझ पर कामासक्त दृष्टि डालते हैं तो मैं उसे अपने जीवन का महत्तम वरदान समझती हूँ। मुझे केवल ऐसे ही शुभ क्षणों की आकांक्षा है। श्री कृष्ण ने अपने प्रति रुक्मणी जी के मान को जागृत करने के उद्देश्य से जिन शब्दों का प्रयोग किया था, उन सबका स्पष्टीकरण तथा रुक्मणी जी का कथन सुनकर श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को इस प्रकार से संबोधित किया। हे सती, हे पत्नी, हे प्रिय रानी, मैं तुमसे ऐसे ही स्पष्टीकरण की अपेक्षा कर रहा था। केवल इसी प्रयोजन से मैंने इन विनोदपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया था, जिससे कि हो सकता है कि तुम वास्तविक अर्थ ना समझ सको। तुम्हारा कथन तथ्यपूर्ण है और मैं उसका अनुमोदन करता हूँ। हे सर्व सुंदरी रुक्मणी, तुम मेरी प्रियतमा पत्नी हो। तुम ये समझ लो कि तुम्हारी चाहे कोई भी इच्छा हो अथवा आकांक्षा हो और तुम मुझसे चाहे किसी भी वस्तु की अपेक्षा करो, मैं सदैव तुम्हारी इच्छा पूरी करने को तत्पर हूँ। ये भी एक तथ्य है कि मेरे भक्त, मेरे प्रिय सखा और सेवक इस प्रकार की मुक्ति की याचना नहीं करते, इसलिए वे सदैव भौतिक दूषणों से मुक्त रहते हैं। मेरे भक्त मेरी सेवा में संलग्न रहते हैं के अतिरिक्त मुझसे और कुछ नहीं चाहते। वे मुझ पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहते हैं। अतएव यदि वे कुछ मांगने को बाध्य होते हैं तो वे भी भौतिक नहीं होता। ऐसी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं भौतिक बंधन का कारण बनने के स्थान पर इस भौतिक जगत से मुक्ति का स्रोत बन जाती हैं। प्रिय सती तथा शुद्ध आत्मा पत्नी, कठोर स्थितित्व के आधार पर तुम्हारे पति प्रेम की मैंने परीक्षा ली है और तुम इस परीक्षा में अत्यंत सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई हो। मैंने स्वदेश्य से ऐसे शब्द जो तुम्हारे चरित्र पर लागू नहीं होते कहकर तुम्हें उद्विग्न किया था, किंतु मुझे ये देखकर आश्चर्य है कि मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति अपनी दृढ़तापूर्ण स्थिति से रंच मात्र भी च्युत नहीं हुई। प्रिय, मैं ही सभी वरदानों का दाता हूँ। इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ। केवल मैं ही भौतिक अस्तित्व की श्रृंखला को रोक सकता हूँ और प्राणी को अपने घर श्री भगवान के धाम वापस बुला सकता हूँ। जिसकी मेरे प्रति भक्ति दूषित है, वे किसी भौतिक लाभ के लिए मेरी उपासना करता है, जिसकी परिणति यौन जीवन के सुख से होती है। ऐसे भौतिक सुख के जगत में स्वयं को बनाए रखने के लिए वे मेरी उपासना करता है। जो व्यक्ति केवल इस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए कठोर तप व संयम का पालन करता है, वे निश्चय ही मेरी बहरंगी शक्ति माया के प्रभाव के अंतर्गत है। जो व्यक्ति केवल भौतिक लाभ तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए मेरी भक्ति सेवा में संलग्न है, वे निश्चय ही अत्यंत मूर्ख है। यौन जीवन पर आधारित भौतिक सुख तो सर्वाधिक निंदनीय योनियां जैसे सुअर तथा कुत्ते की योनियों में भी प्राप्य है। अतएव जो लोग केवल भौतिक सुख के पीछे रहते हैं और मुझे प्राप्त करना जिनका उद्देश्य नहीं, उनके लिए नरक में रहना उत्तम है। भौतिक दूषण इतना प्रबल होता है कि प्रत्येक व्यक्ति भौतिक सुख के लिए दिन रात श्रम करता है। धार्मिकता, संयम, तप, मानवतावाद, विश्व प्रेम, राजनीति, विज्ञान आदि प्रत्येक वस्तु के प्रदर्शन का उद्देश्य किसी न किसी भौतिक लाभ की सिद्धि ही होती है। भौतिक लाभ की तत्काल सफलता के लिए भौतिकतावादी व्यक्ति साधारणतः विभिन्न देवताओं की उपासना करते हैं। कभी कभी भौतिक प्रकृतियों के वश में वे श्री भगवान की भक्ति में भी प्रवृत्त होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक श्री भगवान की सेवा करता है और साथ ही साथ भौतिक आकांक्षा भी बनाए रखता है, तब श्री भगवान कृपा करके भौतिक सुख के स्रोतों को हटा देते हैं। भौतिक सुखों में आश्रय ना पाकर भक्त तब स्वयं को पूर्ण रूप से भक्ति में संलग्न करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे रानियों में श्रेष्ठतम, मैं स्पष्ट रूप से समझ गया हूँ कि तुम्हें कोई भौतिक आकांक्षा नहीं है। तुम्हारा एकमात्र प्रयोजन मेरी सेवा करना है और तुम दीर्घ काल से मेरी विशुद्ध सेवा में संलग्न हो। आदर्श व शुद्ध भक्ति सेवा न केवल भक्त को इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान कर सकती है, अपितु मेरी सेवा में नित्य संलग्न रहने वाले भक्त की आध्यात्मिक जगत में उन्नति भी कराती है। जिन व्यक्तियों को भौतिक सुख का अत्यधिक नशा है, वे ऐसी सेवा नहीं कर सकते। जिनके हृदय दूषित तथा भौतिक इच्छाओं से पूर्ण है, वे स्त्रियां बाहरी रूप से महान भक्त होने का प्रदर्शन करते हुए भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के साधनों का निर्माण कर लेती हैं।
हे साध्वी भार्या, यद्यपि मेरी हजारों पत्नियां हैं, किंतु मेरे विचार में उनमें से कोई भी तुमसे अधिक प्रेम नहीं करती। तुम्हारे असामान्य पद का व्यवहारिक उदाहरण ये है कि तुमने विवाह से पूर्व मुझे कभी नहीं देखा। तुमने केवल एक तीसरे व्यक्ति से मेरे विषय में केवल सुना था, फिर भी तुम्हारा विश्वास मुझ में केंद्रित हो गया। मुझ में तुम्हारा विश्वास इतना दृढ़ था कि अनेक गुणी संपन्न और सुंदर राजपुरुषों की उपस्थिति में भी तुमने उनमें से किसी का वर्ण नहीं किया, अपितु मेरा ही वर्ण किया। तुमने सभी उपस्थित राजाओं की उपेक्षा की और अत्यंत विनय पूर्वक मुझे एक गुप्त पत्र भेजकर मुझे अपना हरण करने को निमंत्रित किया। जब मैं तुम्हारा हरण कर रहा था, तब तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता रुक्मी ने घोर आपत्ति की और मुझसे युद्ध किया। उस युद्ध के परिणाम स्वरूप मैंने निर्दयता से उसे परास्त करके उसके शरीर को विरूप कर दिया। अनिरुद्ध के विवाह के अवसर पर जब हम सब चौपड़ खेलने में व्यस्त थे, तब एक विवादग्रस्त विषय पर पुनः तुम्हारे भाई रुक्मी से युद्ध हो गया और अंततः मेरे ज्येष्ठ भ्राता बलराम ने उसका वध कर दिया। मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने इस घटना पर मुझे कोई आपत्ति का एक भी शब्द नहीं कहा। कहीं तुम्हारा मुझसे वियोग न हो जाए, इस संबंध में तुम अत्यंत उद्विग्न थी। इस कारण तुमने एक भी शब्द कहे बिना सभी परिणाम सहन किए। हे प्रिय, इस महान मौन के परिणाम स्वरूप तुमने मुझे सदा के लिए खरीद लिया। मैं सदा के लिए तुम्हारे वश में हो गया। तुमने मुझे अपना हरण करने के लिए निमंत्रित करते हुए एक दूत को मेरे समीप भेजा, और जब तुमने देखा कि मेरे वहां आने में कुछ विलंब हो गया, तो तुम्हें समस्त विश्व सूना लगने लगा। उस समय तुमने निष्कर्ष निकाला कि तुम्हारी सुंदर देह और किसी के स्पर्श के योग्य नहीं। अतएव ये सोचकर मैं नहीं आ रहा हूँ, तुमने आत्महत्या करके तत्काल अपनी देह को समाप्त करने का निर्णय किया। प्रिय रुक्मिणी, मेरे प्रति तुम्हारा ऐसा महान और श्रेष्ठ प्रेम सदा मेरे आत्मा में रहेगा। जहाँ तक मेरा संबंध है, मेरे प्रति तुम्हारी विशुद्ध भक्ति का बदला चुकाना मेरी सामर्थ्य के बाहर की बात है। भगवान श्री कृष्ण को किसी का पति, पुत्र अथवा पिता होने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु क्योंकि प्रत्येक वस्तु उनकी ही है और प्रत्येक व्यक्ति उनके वश में है, अपनी संतुष्टि के लिए उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वे आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है। वे बिना किसी की सहायता की स्वयं समस्त सुख प्राप्त कर सकते हैं। जब श्री भगवान एक मानव का अभिनय करने के लिए अवतीर्ण होते हैं, तब वे पति अथवा पुत्र, शत्रु अथवा मित्र का अभिनय पूर्ण रूप से करते हैं। इसी भांति जब वे रानियों के विशेष रूप से रुक्मिणी जी के आदर्श पति की भांति अभिनय कर रहे थे, तब वे पूर्णता से दाम्पत्य प्रेम का आनंद उठा रहे थे। वैदिक सभ्यता के अनुसार यद्यपि बहुपत्नीत्व की अनुमति प्राप्त है, तथापि किसी भी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई सभी पत्नियों को समान रूप से एक आदर्श गृहस्थ रूप में संतुष्ट कर सके, तभी वे अनेक पत्नियों से विवाह कर सकता है, अन्यथा इसकी अनुमति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, अतएव यद्यपि उन्हें पत्नी की आवश्यकता नहीं थी, तथापि उन्होंने अपना उतने ही रूपों में विस्तार किया जितनी उनकी पत्नियां थी। विधि विधानों, नियमों और कर्तव्यों का पालन निर्वैदिक निर्देशों, सामाजिक नियमों तथा समाज की रीतियों के अनुरूप करते हुए श्री कृष्ण ने आदर्श पति के रूप में उनके साथ जीवन यापन किया। अपनी 16,108 रानियों में से प्रत्येक के लिए उन्होंने एक साथ भिन्न भिन्न महल, नौकर चाकर और वातावरण रखे। इस प्रकार यद्यपि श्री भगवान एक हैं, उन्होंने स्वयं को 16,108 आदर्श गृहस्थों के रूप में प्रदर्शित किया। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थी। प्रत्येक पत्नी ने उन्होंने 10-10 पुत्र प्राप्त किए। वे समस्त पुत्र शक्ति, सौंदर्य, बुद्धि, यश, संपत्ति और त्याग के ऐश्वर्य में अपने पिता के ही समान थे। यथा पिता तथा पुत्र श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां राजकुमारियां थीं। उनमें से प्रत्येक ने देखा कि श्री कृष्ण सदैव उनके महल में ही उपस्थित रहते हैं और घर से बाहर कहीं नहीं जाते। तब वे सोचने लगी कि श्री कृष्ण उन पर अत्यंत अनुरक्त तथा भार्या शासित पति हैं। उनमें से प्रत्येक पत्नी सोचती कि श्री कृष्ण उसके अत्यंत ही शासित पति है, आज्ञाकारी पति हैं, किंतु वास्तव में श्री कृष्ण उनमें से किसी के प्रति कोई आज्ञाकारी, कोई आकर्षण नहीं था। यद्यपि प्रत्येक पत्नी सोचती थी कि वे श्री कृष्ण की एकमात्र पत्नी है और वे उनको अतिशय प्रिय है, किंतु भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है, आत्म पूर्ण है और वे उनमें से किसी से भी प्रेम भाव नहीं रखते थे। वे समस्त पत्नियों के प्रति समभाव रखते थे। उनको प्रसन्न करने के लिए उनसे आदर्श पति की भांति व्यवहार करते थे। उनको एक भी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं थी। वस्तुत स्त्री होने के कारण उनकी पत्नियां ना तो श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पद को समझ सकती थी, ना ही उनके विषय में सत्य को
ही जानती थी। श्री कृष्ण की सभी पत्नियां जो राजकुमारियां थी अत्यंत रूपवती थी। उनमें से प्रत्येक श्री कृष्ण के कमल दल के समान नयनों के प्रति आकर्षित थी। वे उनके सुंदर मुख, विशाल बाहु, सुंदर कान, मुदित करने वाली मुस्कान, विनोदी वार्तालाप और मधुर वचनों के प्रति भी आकर्षित थी। श्री कृष्ण की इन विशेषताओं से प्रभावित होकर वे आकर्षक वस्त्र धारण करती थी एवं उनके अपने स्त्री सुलभ शारीरिक आकर्षण से श्री कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करने की चेष्टा करती थी। वे अपने स्त्रोचित लक्षणों को मुस्कुराकर और भ्रूण भंगिका में प्रदर्शित करती। इस प्रकार श्री कृष्ण के काम को जागृत करने के लिए माधुर्य प्रेम की तीक्ष्ण बाण चलाती। फिर भी वे श्री कृष्ण के मन को अथवा काम शुदा को उत्तेजित नहीं कर पाती। इसका अर्थ ये है कि अपनी अनेक पत्नियों में से किसी के भी साथ श्री कृष्ण ने संतान प्राप्ति के अतिरिक्त कभी भी यौन संबंध नहीं रखा। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ देवताओं जैसे ब्रह्मा आदि के लिए भी अगम्य है, किंतु द्वारका की रानियां इतनी भाग्यशालिनी थी कि उन्हें पति एवं जीवन साथी के रूप में श्री भगवान प्राप्त हुए थे। वे पति पत्नी की भांति एक साथ रहते थे एवं आदर्श पति के रूप में श्री कृष्ण उनसे व्यवहार करते थे कि प्रत्येक क्षण उनके सीमित हास्य, वार्तालाप एवं परस्पर मिलन के दिव्य आनंद में वृद्धि होती रहती। प्रत्येक रानी के पास सैकड़ों हजारों दासियां थीं। फिर भी जब श्री कृष्ण अपनी हजारों रानियों के महल में प्रवेश करते तब प्रत्येक रानी स्वयं श्री कृष्ण का स्वागत करती। वे स्वयं श्री कृष्ण को उत्तम आसन पर बैठाती, समस्त आवश्यक सामग्री से उनकी उपासना करती एवं स्वयं उनके चरण कमलों का प्रकाशन करती। वे स्वयं पान सुपारी देती, उनके पैरों की थकान दूर करने के लिए पैरों को दबाती, उन्हें विश्राम देने के लिए पंखा डुलाती और उन्हें समस्त प्रकार के चंदनों का लेप अर्पित करती। वे स्वयं उन्हें तेल व गंध भी अर्पित करती, उन्हें कंठ में पुष्पमाला पहनाती, उनका केश विन्यास भी करती, उन्हें छया पर सुलाती तथा स्नान करने में उनकी सहायता करती। इस प्रकार वे सभी प्रकार से श्री कृष्ण की सेवा करती और विशेष रूप से जब श्री कृष्ण भोजन करते तब वे स्वयं श्री भगवान की सेवा करती। वे सदैव श्री भगवान की सेवा में संलग्न रहती थी। श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से प्रत्येक के 10-10 पुत्र थे। प्रथम 8 रानियों के पुत्रों की नामवारी निम्नलिखित है। रुक्मणी जी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और चरु। उनमें से कोई भी अपने गुणों में अपने दिव्य पिता भगवान श्री कृष्ण से हीन नहीं था। इसी प्रकार सत्यभामा के भी 10 पुत्र हुए, जिनके नाम थे भानु, सुभानु, स्वरभानु, परभानु, भानुमान, चंद्रभानु, भृतभानु, अतिभानु, श्रीभानु एवं प्रतिभानु। अगली रानी जामवती के भी 10 पुत्र थे, जिनमें सांब बड़ा था। पुत्रों के नाम थे साम, सुमित्र, पुरुजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वासुमान, द्रविड़ और कृतु। भगवान श्री कृष्ण को जामवती के पुत्रों से विशेष स्नेह था। राजा नगनजित की पुत्री सत्या से भी, जो श्री कृष्ण की पत्नी थी, भगवान श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे। उनके नाम थे वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु तथा कुंती। उन सब में से कुंती अत्यधिक बलवान था। कालिंदी से श्री कृष्ण को 10 पुत्र थे, जिनके नाम हैं श्रुत, कवि, वृषवीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। अपनी अगली पत्नी मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा से श्री कृष्ण के 10 पुत्र प्राप्त किए। उनके नाम थे परघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्वर्ग, महाशक्ति, सह, ओज तथा अपराजित। इसी भांति उनकी अगली पत्नी मित्रविंदा के भी 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे व्रक, हर्ष, अनिल, गृध, वर्धन, उन्नाद, महास, पावन, वाही और शुद्धि। उनकी अन्य पत्नी भद्रा के 10 पुत्र थे, जिनके नाम थे संग्रामजित, भृतसेन, शूर, प्रहर, अर्जित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन 8 प्रमुख रानियों के अतिरिक्त श्री कृष्ण के 16,108 पत्नियां और भी थी। उनमें से प्रत्येक को 10-10 पुत्र हुए। रुक्मणी जी के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न का विवाह उनके जन्म के समय ही मायावती से हो गया था। बाद में पुण्य उनका विवाह उनके मामा की पुत्री रुक्मावती से भी हुआ। रुक्मावती से प्रद्युम्न को अनिरुद्ध नामक एक पुत्र हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार में उनको उनकी पत्नियों, पुत्रों, पौत्रों तथा परपोत्रों को लेकर लगभग 10 अरब सदस्य थे।
श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी रुक्मणी जी का बड़ा भाई रुक्मी श्री कृष्ण के साथ युद्ध में अत्यंत पीड़ित और अपमानित हुआ, किंतु रुक्मणी जी की विनती पर उसकी प्राण रक्षा हो गई थी। तब से रुक्मी ने हृदय में श्री कृष्ण के प्रति विशेष ईर्ष्या थी और वे उनके प्रति सदैव वैरभाव रखता था। फिर भी उसकी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र से हुआ एवं उसकी पौत्री का विवाह श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध से हुआ। जब महाराज परीक्षित ने इस विषय में शील सुखदेव गोस्वामी से सुना, तब उन्हें ये तथ्य किंचित आश्चर्यजनक लगा। मुझे आश्चर्य है कि रुक्मी तथा श्री कृष्ण, जिनमें परस्पर इतना घोर वैर था, अपने वंशजों के मध्य विवाह संबंध के द्वारा पुनः संयुक्त हो सके। महाराज परीक्षित इस घटना का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे, अतएव उन्होंने शील सुखदेव गोस्वामी से आगे प्रश्न किया। शील सुखदेव गोस्वामी एक व्यवहारिक योगी थे, अतएव उनकी अंतर्दृष्टि की शक्ति से कुछ भी छुपा नहीं था। ऐसे योगियों से कुछ भी गुप्त नहीं रखा जा सकता। जब महाराज परीक्षित ने शील सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया, तब उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया। रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न श्री कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न स्वयं कामदेव थे। वे इतने सुंदर एवं आकर्षक थे कि रुक्मी की पुत्री रुक्मावती अपने स्वयंवर में प्रद्युम्न के अतिरिक्त और किसी का वरण न कर सकी। अतएव उस स्वयंवर में अन्य सब राजाओं की उपस्थिति में उसने प्रद्युम्न को वरमाला पहनाई। जब राजाओं में युद्ध हुआ, तब प्रद्युम्न विजयी हुए, अतएव रुक्मी को अपनी सुंदर पुत्री उन्हें समर्पित करने को बाध्य होना पड़ा। श्री कृष्ण ने रुक्मी की बहन रुक्मणी का हरण किया, अतएव उसके हृदय में सदैव उनके प्रति शत्रुता की ज्वाला धधकती रही। किंतु जब उसकी पुत्री ने प्रद्युम्न को अपने पति के रूप में चुना, तब अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने की कामना से वे विवाह का विरोध न कर सका और सहमत हो गया। इस प्रकार प्रद्युम्न रुक्मावती का पति बन गया। ऊपर वर्णित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी की एक सुंदर विशाल लाक्षी पुत्री भी थी। उसका विवाह कृतवर्मा के पुत्र बलि से हुआ। यद्यपि रुक्मी यथार्थ श्री कृष्ण का शत्रु था, किंतु उसे अपनी बहन रुक्मणी से अधिक स्नेह था। वे उसे हर प्रकार से प्रसन्न करना चाहता था। इसी कारण जब रुक्मणी जी के पुत्र अनिरुद्ध का विवाह होने वाला था, तब रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना अनिरुद्ध को समर्पित कर दी। निकटतम संबंधियों के माध्यम इस प्रकार के विवाह का वैदिक सभ्यता में अनुमोदन नहीं किया जाता, किंतु रुक्मणी जी को प्रसन्न करने के लिए रुक्मी ने अपनी पुत्री व पौत्री श्री कृष्ण के पुत्र व पौत्र को अर्पित की। इस प्रकार जब अनिरुद्ध एवं रोचना के विवाह की बात पूर्ण हो गई, तब अनिरुद्ध के साथ एक बड़ी बारात ने द्वारका से प्रस्थान किया। वे तब तक यात्रा करते रहे जब तक वे भोजकट नहीं पहुंच गए। रुक्मी ने श्री कृष्ण द्वारा अपनी बहन के हरण के पश्चात भोजकट नगर बसाया था। इस बारात का नेतृत्व वर के पितामह भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। उनके साथ भगवान श्री बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण की पटरानी रुक्मणी जी, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, जामपति के पुत्र साम और अनेक अन्य संबंधी तथा परिवार के सदस्य थे। वे सभी भोजकट नगर पहुंचे और विवाह संस्कार शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। कलिंग का राजा रुक्मी का मित्र था और उसने रुक्मी को बलराम जी के साथ युद्ध खेलने तथा दूत में उन्हें पराजित करने की कुमंत्रण दी। क्षत्रिय राजाओं के मध्य चौपड़ में शर्त लगाना अथवा जुआ खेलना कोई असामान्य बात नहीं थी। यदि कोई अपने मित्र को चौपड़ खेलने की चुनौती देता, तो मित्र उस चुनौती को अस्वीकार नहीं कर सकता था। श्री बलराम जी ने चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे और कलिंग के राजा को ये तथ्य ज्ञात था। अतएव रुक्मी को मंत्रणा दी गई कि वे बलराम जी को चौपड़ खेलने की चुनौती दे और इस प्रकार श्री कृष्ण के परिवार के सदस्यों से बदला ले। यद्यपि बलराम जी चौपड़ के कुशल खिलाड़ी नहीं थे, तथापि खेल कूद की गतिविधियों के प्रति उनमें अत्यधिक उत्साह था। उन्होंने रुक्मी की चुनौती स्वीकार की और वे खेलने बैठ गए। स्वर्ण मुद्राओं की शर्त लग रही थी और सर्वप्रथम बलराम जी ने 100 मुद्राएं दांव पर लगाई, तत्पश्चात 1000 मुद्राएं और तदंतर 10,000 मुद्राएं दांव पर लगाई। प्रत्येक पर बलराम जी हारे और रुक्मी जीता। श्री बलराम जी के हारने से कलिंग राज को श्री कृष्ण तथा बलराम जी की आलोचना करने का अवसर प्राप्त हो गया। इस प्रकार कलिंग का राजा विनोदपूर्वक वार्तालाप कर रहा था और जानबूझकर बलराम जी को दांत दिखा रहा था। खेल में हारने के कारण बलराम जी को उसके व्यंग्यपूर्ण विनोदी वचन किंचित असहनीय हो गए। वे किंचित उत्तेजित हो गए और जब रुक्मी ने उन्हें पुण्य चुनौती दी, तब उन्होंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। सौभाग्यवश इस बार बलराम जी जीत गए। यद्यपि बलराम जी जीते थे, तथापि अपनी चालाकी के कारण रुक्मी दावा करने लगा कि वे जीता है और बलराम जी हारे हैं। इस असत्य के कारण बलराम जी रुक्मी पर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। उनकी उत्तेजना इतनी तीव्र
तथा अचानक थी कि उनके पूर्णिमा के समुद्र में उठने वाले ज्वार के समान प्रतीत हुई। बलराम जी के नेत्र प्राकृतिक रूप से रक्तिम थे और जब वे उत्तेजित एवं क्रुद्ध हो उठे तब उनके नेत्र और अधिक रक्तिम हो गए। इस बार उन्होंने रुक्मी को चुनौती दी और 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दांव पर लगाई। चौपड़ के नियमानुसार पुनः बलराम जी जीते, किंतु रुक्मी पुण्य चालाकी से अपने जीतने का दावा करने लगा। रुक्मी ने समस्त उपस्थित राजाओं से तथा विशेष रूप से कलिंग राजा का नाम लेकर पुनर्विचार करने की प्रार्थना की। उस समय उस वाद विवाद के मध्य आकाशवाणी हुई जिसमें घोषणा हुई कि खेल के वास्तविक विजेता बलराम जी के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और रुक्मी का ये कथन है कि ये विजयी हुआ है पूर्ण रूप से मिथ्या है। इस दिव्य वाणी को सुनने के बाद भी रुक्मी ने यही जोर दिया कि बलराम जी हार गए और इसके इस हट से ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके सर पर काल मंडरा रहा हो। अपने मित्र की कुमंत्रणा से मिथ्या ही फूले हुए रुक्मी ने भविष्यवाणी को अधिक महत्व नहीं दिया और बलराम जी की आलोचना करने लगे। वे कहने लगा, प्रिय बलराम जी, तुम दोनों भाई केवल गोप बालक हो। तुम गाय चराने में अत्यंत कुशल हो सकते हो, किंतु तुम चौपड़ खेलने में अथवा युद्ध क्षेत्र में बाण चलाने में किसी प्रकार कुशल हो सकते हो। इन कलाओं का समुचित ज्ञान केवल राजवंश के लोगों को होता है। रुक्मी के मुख से इस प्रकार की चुपती हुई बात और वहां उपस्थित अन्य राजाओं का उच्च हास्य सुनकर भगवान श्री बलराम जलते हुए अंगारे के समान उत्तेजित हो गए। उन्होंने तत्काल अपने हाथ में गदा उठा ली और बिना कुछ कहे उन्होंने रुक्मी के सर पर प्रहार किया। उस एक प्रहार से ही रुक्मी तत्काल निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पड़ा। इस प्रकार अनिरुद्ध के विवाह के शुभ अवसर पर बलराम जी के द्वारा रुक्मी का वध हुआ। क्षत्रिय समाज में इस प्रकार की घटना असामान्य नहीं है। अगला आक्रमण उसी पर होगा। ये सोचकर कलिंग का राजा भयभीत हो गया और वहां से भाग गया, किंतु वे बचकर कुछ दूर भी नहीं गया था कि बलराम जी ने तत्काल उसे पकड़ लिया। श्री कृष्ण व बलराम जी की आलोचना करते समय कलिंग राज सदैव अपने दांत दिखाता रहता था। अतएव बलराम जी ने अपनी गदा से उसके समस्त दांत तोड़ दिए। कलिंग राज और रुक्मी का समर्थन करने वाले शेष राजाओं को भी पकड़ लिया गया और बलराम जी ने अपनी गदा से उन्हें मार मार कर उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उन्होंने प्रतिकार करने का प्रयास नहीं किया, अपितु उस रक्तपात से दूर भागने में ही बुद्धिमान समझी। बलराम जी तथा रुक्मी के मध्य इस युद्ध के समय श्री कृष्ण ने एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि यदि वे बलराम जी का समर्थन करेंगे तो रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगी और यदि वो ये कहेंगे कि रुक्मी का वध अन्यायपूर्ण हुआ तो बलराम जी प्रसन्न होंगे। अतएव अपने पुत्र के विवाह के अवसर पर अपने साले की मृत्यु पर भगवान श्री कृष्ण मौन थे। उन्होंने रुक्मणी जी अथवा बलराम जी किसी के भी साथ अपने स्नेहमय संबंध को ठेस नहीं लगने दी। इसके उपरांत औपचारिक ढंग से वर वधु को रथ पर बैठाया गया और उन्होंने बारात के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान किया। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण सर्वदा उस बारात के रक्षक थे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने रुक्मी के राज्य भोजकट से द्वारका की ओर प्रस्थान किया। अनिरुद्ध और उषा का मिलाप अत्यंत रहस्यमय व रोचक है, क्योंकि इसके कारण भगवान श्री कृष्ण और शिव जी के मध्य भयंकर युद्ध हुआ था। महाराज परीक्षित शील सुखदेव गोस्वामी से ये समस्त कथा सुनने को उत्सुक थे। अतः शील सुखदेव जी ने इस प्रकार कथा कही। प्रिय राजन, तुमने राजा बलि का नाम सुना होगा। वे एक महान भक्त थे जिन्होंने विष्णु के ब्राह्मण रूप में अवतरित भगवान वामन को अपना सर्वस्व अर्थात समस्त जगत दान में दिया। राजा बलि के 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़ा था बाणासुर। ये महान शूरवीर बाणासुर महाराज बलि का पुत्र था और शिवजी का एक महान भक्त था। ये शिवजी की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। अपनी भक्ति के कारण उसे समाज में उच्च पद प्राप्त हुआ और प्रत्येक दृष्टि से उसको सम्मान प्राप्त था। वास्तव में वे अत्यंत बुद्धिमान तथा उदार भी था। उसके समस्त कार्यकलाप प्रशंसनीय थे, क्योंकि वे भी अपने वचन तथा प्रण से विचलित नहीं होता था। वे अत्यंत सत्यवादी तथा अपने प्रण का पक्का था। उन दिनों वे शोणितपुर नगर पर राज्य कर रहा था। भगवान शिव की कृपा से बाणासुर के 1000 भुजाएं थी और वे इतना बलशाली हो गया कि राजा इंद्र के समान देवता भी उसके आज्ञाकारी दास की भांति उसकी सेवा करते थे। बहुत काल पूर्व जब शिवजी अपना प्रसिद्ध तांडव नृत्य कर रहे थे, जिसके लिए वे नटराज के नाम से विख्यात हैं, तब बाणासुर ने अपने 1000 भुजाओं से लय पूर्वक नगाड़े बजाकर शिवजी के अनेक नृत्य में सहायता की। भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, अतः वे आशुतोष नाम से प्रसिद्ध हैं। वे अपने भक्तों पर अत्यंत स्नेह भी रखते हैं। वे अपनी शरण में आने वाले की रक्षा करते हैं और इस भौतिक जगत में वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। बाणासुर से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ।
अतएव तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मुझसे मांग सकते हो। बाणासुर ने उत्तर दिया, प्रिय भगवान, यदि आप प्रसन्न हैं तो आप शत्रुओं से मेरी रक्षा करने के हेतु मेरे नगर में निवास कीजिए। एक बार बाणासुर शिव जी को प्रणाम करने आया। सूर्य मंडल के समान चमकते हुए अपने शीर्षास्त्रगण से शिव जी के चरण कमलों का स्पर्श करके उसने उन्हें प्रणाम किया। सादर वंदना करते हुए बाणासुर ने कहा, प्रिय भगवान, जिस व्यक्ति की आकांक्षा पूर्ण हो वे आपके चरण कमलों का आश्रय लेकर अपनी इच्छा पूर्ण कर सकता है, क्योंकि आपके चरण कल्पत्रु की भांति हैं। उनसे व्यक्ति अपनी वांछित वस्तु प्राप्त कर सकता है। प्रिय भगवान, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी, किंतु मुझे समझ में नहीं आता मैं उनसे क्या करूं। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि मैं युद्ध में उनका उचित उपयोग नहीं कर सकता। आप भौतिक जगत के आदि पिता हैं। आपके अतिरिक्त मुझे अपने से युद्ध करने में सक्षम कोई नहीं दिखाई देता। कभी कभी मुझे अपनी भुजाओं से युद्ध करने की अति इच्छा होती है, और जब मैं कोई योग्य योद्धा ढूंढने जाता हूँ तो दुर्भाग्यवश मेरी असामान्य शक्ति से परिचित होने के कारण सब लोग पलायन कर जाते हैं। कोई योग्य प्रतिद्वंदी न मिलने से व्यग्र होकर अपने हाथों की खुजली दूर करने के लिए मैं उन्हें पर्वतों पर पटकता हूँ। इस तरह से मैं अनेक विशाल पर्वतों को छिन्न भिन्न कर देता हूँ। भगवान शिव समझ गए कि उनका वरदान बाणासुर के लिए दुखदायी हो गया है। अतएव उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तुम युद्ध करने को अत्यंत उत्सुक हो और तुम्हें कोई युद्ध करने वाला नहीं मिलता, अतएव तुम दुखी हो। यद्यपि तुम सोचते हो कि मेरे अतिरिक्त इस जगत में और कोई तुमसे युद्ध नहीं कर सकता, किंतु मेरा कथन है कि अंततः तुम्हें अपने साथ युद्ध करने के लिए समर्थ व्यक्ति प्राप्त होगा। उस समय तुम्हारे दिन समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी विजय पताका फिर कभी नहीं फहराएगी। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी मिथ्या प्रतिष्ठा धूलि में मिल जाएगी। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर बाणासुर अपनी शक्ति के मद से फूल गया। वह अत्यंत प्रसन्न था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको छिन्न भिन्न करने में समर्थ होगा। तदुपरांत बाणासुर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गया और सदैव उस दिन की प्रतीक्षा करता रहा जब एक योग्य योद्धा आकर उसके बल को चूर चूर कर डालेगा। वे बहुत ही मूर्ख असुर था। ऐसा प्रतीत होता है कि जब ऐसे मूर्ख आसुरी मानवों के पास भौतिक ऐश्वर्यों का बाहुल्य हो जाता है तब वे इन ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करना चाहते हैं, और ऐसे मूर्ख व्यक्तियों को इन ऐश्वर्यों की समाप्ति पर संतोष का अनुभव होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्ण भावना अमृत के लाभों से अनजान होने के कारण वे ये नहीं जानते कि अपनी शक्ति को उचित उद्देश्य के लिए किस प्रकार व्यय किया जाए। यथार्थ में मनुष्यों के दो वर्ग होते हैं, एक वे है जो कृष्ण भावना भावित और दूसरा वे जो कृष्ण भावना भावित नहीं है। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वे व्यक्ति सामान्यतः देव भक्त होते हैं, जबकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति श्री भगवान के भक्त होते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए करते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है वे प्रत्येक वस्तु का उपयोग इंद्रिय तृप्ति हेतु करते हैं, और बाणासुर ऐसे व्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। अपनी संतुष्टि के लिए वे युद्ध करने की अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करने के लिए अत्यधिक उत्सुक था। कोई प्रतिबंधी ना मिलने पर वे अपने बलशाली हाथों से पत्थरों पर प्रहार करता था, उनके टुकड़े टुकड़े कर डालता था। किंतु इसके विपरीत अर्जुन के पास भी युद्ध की असाधारण शक्तियां थी, किंतु वे उनका उपयोग केवल श्री कृष्ण के लिए करते थे। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।